हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम टॉपिक। इससे पहले हम संज्ञा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और सर्वनाम टॉपिक तभी आपकी समझ में आएगा जब आप संज्ञा टॉपिक पढ़ लेंगे। जब तक आप संज्ञा टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप संज्ञा का वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आपकी समझ में सर्वनाम नहीं आने वाला है। इसलिए सर्वनाम की क्लास देखने से पहले आप संज्ञा की क्लास अवश्य देखें। तो चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक है सर्वनाम, जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो प्रोनाउन या सर्वनाम क्या होते हैं? अब हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इसकी परिभाषा उसी से ही रिलेटेड है। सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें स्टूडेंट क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो नॉर्मल सी परिभाषा है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह, वह, जैसा, वैसा आदि अनेक उदाहरण हो सकते हैं इसके। तो ऐसे शब्द जो क्या है, किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें स्टूडेंट क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा में क्या पढ़ा था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो उसके स्थान पर कैसे प्रयोग करेंगे, पहले वो देखें। जैसे राहुल स्कूल जाता है। अगर राहुल के स्थान पर हमने लिख दिया तुम स्कूल जाते हो, तो राहुल की जगह पर जो तुम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये जो तुम शब्द है स्टूडेंट, यही क्या है? यही हमारा प्रोनाउन या सर्वनाम है। तो ऐसे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो हमारा ये राहुल था, तो राहुल जो नाम है किसी व्यक्ति का, ये क्या है? नाउन या संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये थी आपकी सर्वनाम की परिभाषा। इसके बाद क्वेश्चन बन जाता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। क्वेश्चन क्या बनता है? सर्वनाम के प्रकार। तो स्टूडेंट सर्वनाम के
6 प्रकार होते हैं। वो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उनके नाम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला होता है निजवाचक सर्वनाम। अगला होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये जो हमारे हैं सर्वनाम के प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। वो 6 प्रकार कौन से हैं? वो 6 प्रकार निम्न हैं। नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 है आपका निजवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इनका जो क्रम है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। फर्स्ट में आप प्रश्नवाचक लिख सकते हैं, निजवाचक, संबंधवाचक, जैसे आपको याद हो वैसे कर सकते हैं। इसमें क्रम से लिखने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। जैसे आपको याद हो वैसे आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रकार आपको 6 ही लिखने पड़ेंगे। प्रकार में कम और ज्यादा नहीं करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, वो हम समझेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हेडिंग बना देते हैं आपकी, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका केवल पुरुष जाति का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम, क्या बनेगी परिभाषा, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनमें बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य पुरुष का बोध होता है, उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण में आप लिख सकते हैं मैं, मेरा,
मुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, कौमा यह, वह, ये, वे आदि। तो स्टूडेंट, पुरुषवाचक सर्वनाम में केवल और केवल किसका बोध होता है? पुरुष का ही बोध होता है। वो ही क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम या प्रोनाउन कहलाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष के ही नाम का मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, यह हुआ, ये वे, ये सभी एग्जाम्पल अभी आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसके हम प्रकार समझेंगे तब आपकी समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए अगला, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो हो गया। अब बन जाता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। हेडिंग बना सकते हैं आप, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है आपका उत्तम पुरुषवाचक। नंबर 2 होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक। और नंबर 3 होता है आपका अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। इससे नीचे आपका दिखेगा नहीं, तो यहां तक ही। तो स्टूडेंट एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम की पुनः परिभाषा समझ लें कि अभी हमने पढ़ा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में सबसे पहला प्रकार था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है वो एक बार पुनः समझ लें कि ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कैसे सर्वनाम? जो केवल किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी पुरुष के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब आगे क्या लिखा है? तथा करके। तथा जिनमें बोलने वाले का, सुनने वाले का और किसी अन्य पुरुष का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 आते हैं। बोलने वाला माने वक्ता, सुनने वाला माने श्रोता, और वक्ता श्रोता को छोड़कर जो तीसरा है उसे हम रखते हैं अन्य पुरुष में। अन्य का भी बोध होता है, वहां क्या होता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब क्वेश्चन था पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण, अभी आगे आएगा आपकी समझ में। प्रकार, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है आपका मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक। यहां तक आपको दिक्कत होगी नहीं। पुरुष सर्वनाम की परिभाषा आपकी समझ में आई गई होगी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और क्वेश्चन बन जाए तो सर्वनाम शब्द सर्व प्लस के नाम
से मिलकर बना है। जो सर्वनाम शब्द है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? वो सर्व प्लस के नाम से मिलकर के बना हुआ है। कभी कभी क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आ जाता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी आप यहां तक नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। नोट आपने कर लिया होगा। तो हमारे थे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार था हमारा उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत होता क्या है? इसमें वक्ता का बोध होता है। वक्ता माने होता है बोलने वाला व्यक्ति। कौन होता है वक्ता माने? बोलने वाला। बोलने वाले का बोध होता है। वो किसके अंतर्गत आता है? वो आपका आता है उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत। अगला था आपका मध्यम पुरुषवाचक। इसमें क्या होता है? सुनने वाले का बोध होता है। तो जिसमें सुनने वाले का बोध होता है वो मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुषवाचक में बोलने वाले पुरुष और सुनने वाले को छोड़ करके जो होता है उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम उत्तम पुरुषवाचक। तो ये जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे सरल और सटीक परिभाषा है ऐसे सर्वनाम जिनसे बोलने वाले का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम जिनसे क्या होता है? बोलने वाले का बोध होता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले पुरुष और जोड़ दें, क्योंकि बात चल रही है पुरुषवाचक की। बोलने वाले पुरुष का बोध होता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण देखें। इसका उदाहरण में आएगा मैं, मेरा, मुझे, कॉमा, हम, हमारा, हमें, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। अब आप के दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि ये बोलने वाले कैसे हैं? तो स्टूडेंट, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो किसकी है? बोलने वाले का। ये मेरा घर है तो बोलने वाला, मुझे पेंसिल चाहिए तो बोलने वाला, यह हमारी किताब है तो भी बोलने वाले के बोध हो रहा है। तो जिससे केवल वक्ता का बोध होता है, बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वक्ता भी कहते हैं। बोलने वाले या वक्ता,
इसे वक्ता के नाम से भी जानता है। बोलने वाले या वक्ता का बोध होता है उसे स्टूडेंट क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपके लिए क्वेश्चन बन जाए, मैं घर जा रहा हूं। क्वेश्चन बनेगा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, ऑप्शन आएंगे। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। तो अगर आपने इसकी परिभाषा ढंग से पढ़ी है, अगर ढंग से आपने समझा है, तो आपका सेकंडों में आंसर लग जाएगा कि मैं सब आया है, तो जहां मैं आती है वहां क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका आंसर लग जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। ऐसे अगला बन जाएगा, हम स्कूल जाते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, ऑप्शन आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और अगला आ जाए आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम स्कूल जाते हैं, तो हम किसके अंतर्गत आ रहा है? हम आ रहा है आपका उत्तम पुरुषवाचक। तो ऑप्शन क्या है? पुरुषवाचक। तो उत्तम किसका है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तम पुरुषवाचक। मतलब उत्तम पुरुषवाचक नहीं है तो पुरुषवाचक आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम आपको बताई था संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसमें क्या है उदाहरणों के माध्यम से प्रश्न अधिक बनते हैं। तो इसलिए इनके उदाहरणों पर विशेष ध्यान दें। उदाहरण तभी समझ में आएंगे जब आपको परिभाषा याद होगी तो ही। अगर परिभाषा आपने ठीक से याद नहीं की तो उदाहरण आपकी समझ में नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप परिभाषा ध्यान से पढ़ें। सबसे सरल परिभाषा में आपको समझाया जा रहा है। फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या है तो। उत्तम पुरुषवाचक के वार्ता स्टूडेंट मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक क्या था? सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ऐसी ही है। ये परिभाषाओं में एक शब्द ध्यान रखना होता है केवल। उस शब्द का अगर आपने ध्यान रख लिया, सबकी परिभाषा एक जैसी है। परिभाषा आपसे पूछी ही नहीं जाती है, न के बराबर है। आप परिभाषा पर विशेष ध्यान न दें। परिभाषा तो केवल आपसे ये पूछी जा सकती है सर्वनाम किसे कहते हैं, वैसे नहीं पूछी जाती है। 99% प्लस उदाहरणों से क्वेश्चन बनता है आपका। तो उत्तम पुरुषवाचक की जो परिभाषा थी वैसे ही ये बनेगी। देखो इसमें बोलने वाला था, इसमें सुनने वाला होगा, पूरा वोकाब वही है। ऐसे सर्वनाम जिनसे सुनने वाले को हम क्या कहते हैं? सुनने वाले या श्रोता का बोध, सुनने वाले या श्रोता का बोध, सुनने वाले ऐसे सर्वनाम जिनसे सुनने वाले या श्रोता का बोध होता है वो आपके होते हैं मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनसे सुनने वाले पुरुष, आप पुरुष भी जोड़ सकते हैं, पुरुषवाचक चल रहा है तो सुनने वाले पुरुष का बोध होता है
या श्रोता का बोध होता है, वहां आपका होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण समझें आप। इसके उदाहरण बनते हैं तुम, तुम्हारा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका, आपको, आप, आपका, आपको आदि। उसी माध्यम से जैसे वो समझा था वैसे ही स्टूडेंट इसका भी पेपर में बनता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, पेपर में आपके लिए ऐसे एक वाक्य लिखे आ जाएगा, आप कहाँ रहते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। स्टूडेंट क्या बनेगा, आप कहाँ रहते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। रेखांकित का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे, ये जो लाइन है इसे रेखा बोलते हैं हिंदी में, तो रेखांकित शब्द है। तो स्टूडेंट ऑप्शन आएंगे आपके लिए, संज्ञा, सर्वनाम, नंबर 3 पे विशेषण और नंबर 4 पे संदेह। कोई भी 4 में से एक सही है। तो अगर ऐसे आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आपने परिभाषा पढ़ी है, तो आप तुरंत आंसर लगाएंगे। सर ने लिखाया कि तुम, तुम्हारा, तुझे, आप, आपका, आपको, ये क्या है, सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं ये। तो आपका आंसर होगा क्या है, ये आप जो रेखांकित शब्द है वो सर्वनाम है। तो अगर आपने परिभाषा ठीक से पढ़ी है तो कैसे भी क्वेश्चन घूम जाए लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका आंसर सटीक और सही जाएगा, ये गारंटी हमारी है अगर आपने ठीक से समझा है तो, क्योंकि आपको सबसे सरल माध्यम से समझाया जा रहा है। इसके बाद था स्टूडेंट हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा था, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपका, सबसे अगर ऊपर वाले आपकी समझ में आ गए तो ये तो आपकी में आ ही जाएगा। वही परिभाषा है, ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है, ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है वो होते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ स्टूडेंट का समस्या रहती है कि सर आप ऊपर की तरफ क्या देखते हैं, तो स्टूडेंट है क्या, सामने लगी हुई है डिस्प्ले, इसमें देखते हैं हम कि कहां तक बोर्ड आ रहा है कैमरा के अंदर, हम लिखते चले जा रहे नीचे तक, वो आपको वीडियो में दिखे ना, तो इसीलिए बार बार उधर देखना होता है। ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है वो क्या होता है आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसमें उदाहरण समझें आप। इसका उदाहरण है यह, वह, ये,
वे, यह वह ये वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यह वह ये वे, इसमें केवल और केवल पुरुष की बात आएगी। तो देखिए कैसे बनेगा आपके लिए। यह मेरा भाई है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। ऑप्शन बन जाएंगे आपके लिए उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो स्टूडेंट जब यह आया है तो उत्तम और मध्यम तो है ही नहीं, बचा कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक। एक क्वेश्चन यहाँ आपके लिए थोड़ा सा बन जाता है, वो हम आगे समझाएंगे। और यहाँ एक बार समझ लें, यह मेरी किताब है। अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यह मेरी किताब है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, तो रेखांकित शब्द में स्टूडेंट आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किताब पुरुष नहीं है। जी अभी आपके आगे समझ में आना है, केवल आप इस उदाहरण तक समझें। तो अभी नोट कर लें आप एक बार, इस वीडियो में यहाँ तक ही, इससे आगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।